ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम अमृत वेले आँख खुलते ही परम सतगुरु से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता सबका प्रिय होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ते सबको प्यारे लगते हैं, फरिश्ते सबकी मदद करते हैं, सबका रिश्ता परम पिता से जुटाते हैं। वो कल्याणकारी होते हैं, परमात्म संदेश वाहक होते हैं। ऐसे जो बेहद की दृष्टि वृत्ति रखते हैं वही फरिश्ते हैं, सबके प्रिय हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि तुम्हें बाबा से एक बहुत सुंदर समझ मिली है। वो कौन सी समझ है जो आपको दूसरों को भी देनी है। वो एक दिव्य समझ है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये बेहद की दृष्टि रखनी है कि हमें सबका कल्याण करना है। दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए, एक बाबा से ही सुनना है। बाबा से सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। बाबा आकर ओम शांति का अर्थ समझाते हैं, जिसमें स्वयं का परिचय आ जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। ज्ञान, भक्ति और वैराग। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान। और फिर पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। बाबा ने याद दिलाया, इस समय तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। आपको अपनी दिल एक बाबा से लगानी है। शुरू शुरू में बाबा ने बहुतों के नाम रखे। माया के साथ बहुत युद्ध चलती है। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती, कथंती, भागंती हो गए। माया कितने ही रूपों में आए, आपको डरना नहीं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हिला देती है। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। बाबा ने साधारण तन में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को पहचानते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। फिर से आपको नई दुनिया में जाना है। श्री लक्ष्मी नारायण सत्युगी दुनिया के मालिक हैं। इस जैसी दुनिया में जाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना है। यहाँ पर रहते हुए भी एक बाप से योग लगाएंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से सुनना है और सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। तुम्हें एक बाप से सुनना है और सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। क्वेश्चन है, बाबा ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है। बाबा ने तुम्हें समझ दी, तुम आत्माई भाई भाई हो, तुम एक बाप की याद में रहना है। ये बात सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के आप निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा देती है। बातचीत आत्मा करती है शरीर के द्वारा। कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कार्य करा रहा है? आत्मा देह से कार्य कराती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वो तो कह देते
आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये बातें समझाई जाती, बाप तो बच्चे बच्चे कहेंगे ना, बाबा तो सभी को क्या कहेंगे, रूहानी बच्चे, आत्माई सब शिव बाबा के बच्चे हैं। रूहानी बाप कहते, हे रूहानी बच्चे, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान, पहले ज्ञान दिन फिर भक्ति रात। फिर पीछे दिन कब आए, जब भक्ति का वैराग हो। तुम्हारी बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अब तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुम्हें ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सत्युग में होगी। अभी हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान के संस्कार बनाते हैं, इसकी प्रालब्ध सत्युग में होगी। ये समझने की बातें हैं। अब बाबा तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, जानते हो, फिर ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उनको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसे कहते विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, शिव बाबा ज्ञान देते, कहाँ के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए। समझते हो, हम आत्मा स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वो आकर रूहानी नॉलेज देते हैं। वो कैसे आते हैं ये भी समझाया। रूहानी बाप इस सृष्टि पर कैसे आते हैं ये भी समझाया। बाबा कहते, मुझे प्रकृति धारण करनी पड़ती है। हम सब जानते हैं, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। उनकी भ्रिकुटी में बैठकर प्रविष्ट होकर ज्ञान की बातें उनके मुख से उच्चारण करते हैं। अब तुम्हें बाप से सुनना है, सिवाय बाप की और किसी से सुनना नहीं। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती। बच्चों को समझाने से समझ जाते, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति में बेसमझ से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते, शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बेहद बाप से हमें वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए, फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अब तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही सतयुगी राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र भले ना भी हो तो भी समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का कल्याण करने के लिए, आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे। जिनमें ज्ञान है वो औरों को भी ज्ञान देंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। खुद से पूछना है, मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला, मैंने आगे औरों को कितनों को बताया। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता। भीष्म पितामह ने भी कहा, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो ब्रह्मा के बच्चे। कुमार कुमारियां भाई बहनें हैं। ये पवित्र नाता है। सो भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाबा ने अडॉप्ट किया, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा जरूर शरीर के द्वारा पार्ट बजाएंगे। शिव बाबा ना पार्ट बजावे फिर तो कोई काम ना रहा, वैल्यू ही नहीं रही। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को
सदगति में पहुंचाते हैं। हम सब जानते हैं निराकार शिव का कार्य ब्रह्मा के द्वारा कैसे चला, कैसे सबको सदगति का मार्ग दिया। एक ही है जो सदगति दाता है, वो ज्ञान देते हैं। आत्माएं ज्ञान सुनकर जीवन में धारण करती हैं, स्वरूप बनती हैं, सदगति को प्राप्त करती हैं। बाप कहते हैं सदगति करने वाला मैं निराकार हूँ। सबका सदगति दाता एक कहते हैं, परंतु बिगर अर्थ के। अब जो तुम कहते हो अर्थ सहित कहते हो, समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान का दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती है बेहद के बाप से। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ईश्वर कैसे बात करते हैं ये भी तुम जानते हो। गॉड फादर की भाषा है। गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता ये ज्ञान सागर है। बाबा की मुरली, बाबा की बातचीत है। बाबा सब रूहों से बात करते हैं, वो नॉलेजफुल है। ज़रूर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। अब तुम समझते हो कैसे नॉलेज देते हैं। अपनी भी पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से पाप करते हैं। ये तुम्हारा अहिंसक चक्र है याद का। वो चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते हैं और तुम स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्यम दुख मिलता है, वो है दुख का चक्र। अब तुम इस नॉलेज को समझते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान का जो चक्र है, स्वयं आत्मा का जो चक्र है, इसे तुम बच्चे जानते हो। बाकी सब भूलना है, बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये है मन मना भव मध्याची भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे ही स्वर्ग के मालिक थे, तुमने ही ऑलराउंड पार्ट बचाया। अब तुम्हें माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करनी है। युद्ध करते करते कई फेल हो जाते हैं और उसकी निशानी तीर कमान। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के हो। तुम बेहद बाप के द्वारा नई दुनिया के मालिक बनते हो। जीत की निशानी मुरली दिखाई है और तीर कमान चंद्रवंशियों को दिखाया। बाबा के पास आए हैं राजयोग सीखने के लिए, फिर से माया पर जीत पाने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम ही देवी देवता थे। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। सब आत्माओं का बाप एक है, सब उन्हें याद करते हैं। अब बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। ये बेहद का वैराग है। उनका है हद का, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उसका नाम है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख, पीछे दुख होता है। शांति धाम सबको जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। सुख धाम ही धीरे धीरे दुख धाम में बदल जाता है, क्योंकि चक्र दिन रात का, सुख दुख का, युगों का यहाँ पे चलता है। बाप कहते हैं ये सुख दुख का खेल है। पहले तुम सुख में थे, सतयुग त्रेता, द्वापर में आए दुख शुरू हो गया। नए नए आते हैं वो सतो प्रधान होते हैं। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जाचती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जाचती है। ये सब बुद्धि से काम लेता है। बाप कहते हैं ये तुम बच्चों को जो बातें समझाता हूँ अच्छी रीति धारण करो। मैं तुम्हें जो समझाता हूँ अच्छी रीति धारण करो। बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यही फर्स्ट श्री कृष्ण बनते हैं, जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं। जो लास्ट है
वो फर्स्ट बनते हैं, फर्स्ट ही फिर लास्ट में पहुंचते हैं। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। जगदम्बा माँ, मातेश्वरी, जिनको यज्ञ संभालने की सेवा दी गई, जिनको प्यार से सब मम्मा कहते थे, मम्मा ने अपने जीवन के द्वारा बहुतों का जीवन बनाया, ज्ञान सुना, जीवन में धारण किया, वो सतयुग में लक्ष्मी बनती है। 24 जून 1965 को उनका स्मृति दिवस होता है। जगदम्बा माँ, बाबा कहते तुम बच्चे उन्हें भी जानते हो, उनका पार्ट होना चाहिए, उसने बहुतों को शिक्षा दी, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते हैं। फिर वो पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी आगे चले जाते हैं। जो ध्यान से सुनेगा, धारण करेगा, तो वो सुनाने वाले से भी आगे चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ता है। कोई कोई को तो माया नाक से पकड़ लेती है, जो एकदम क्लास कर देती है, विकार में गिर जाते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे। शिव का यज्ञ है, शिव बाबा स्वयं आते हैं ज्ञान देने। कोई कोई पहचान लेते हैं तो बड़े पक्के रहते हैं, कोई कोई छोड़ के भी चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी खेल आप देखते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें पवित्र योगी बनना है, औरों को भी बनाना है। बहुत ऐसे हैं छोड़ के चले जाते हैं तो छी छी बन जाते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फतकाएगी। जैसे तुम माया को फतका कर जीत पहनते हो तो माया भी ऐसा करेगी। माया क्या है? कमज़ोर विचार माया है। कईयों को लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नियम धारण करना मुश्किल है। ऐसे बहुत कमज़ोर आत्माओं को माया पकड़ लेती है। बाबा ने कहा कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्रयवत सुनंती कथंती और भागंती हो गए, गिरंती हो गए। माया कितनी ज़बरदस्त है, इससे बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है, तुम्हारी माया से 5 विकारों से युद्ध है। बाबा की याद में है तो जीत आपकी निश्चित है। किसी भी रूप में माया आए, लेकिन आप विजयी रहेंगे क्योंकि आप एक की याद में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से सुनना है और उसे दूसरों को सुनाना है। बाबा से जो सुना वो दूसरों को सुनाना है। यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प सतयुग त्रेता 2 युगों के लिए जमा करना है, सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से सुनना है और उसे दूसरों को सुनाना है। बहुत ही सुंदर वरदान। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सबके प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सबके प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सबको बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, 1-2 का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सबके प्रति परमात्म संदेश वाहक होता है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सबका रिश्ता बाबा से जुड़ाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सबके प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते सबके प्यारे हैं।
ऐसे फरिश्ते जो संदेशवाहक हैं, सबके कल्याणकारी हैं, न्यारे प्यारे हैं, वो सबके प्रिय हैं, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और कृति वाले। इस लोगों ने जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आपको कोई देखे उसे बाबा याद आ जाए, आपका इतना श्रेष्ठ सुंदर व्यवहार हो कि उन्हें प्रभु स्मृति स्वतः आ जाए, तब प्रत्यक्षता होगी। आज हम सब चलते फिरते ये याद रखेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, प्यार का फरिश्ता हूँ, सुख का फरिश्ता हूँ, संदेशवाहक फरिश्ता हूँ। जिसको भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, डबल लाइट भव, बोझ मुक्त भव, बेफिक्र बादशाह भव। कुछ पल के लिए अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। ये स्थूल शरीर लाइट का बन गया है। मैं लाइट के शरीर में चमकती हुई मणि, प्रभु प्रिय आत्मा हूं, फरिश्ता हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं। जो भी आत्माएं अशांत हैं उन्हें शांति की शक्ति का अनुभव कराएं। उनके समीप जाकर संदेश दें, हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। हे आत्मा, इस स्वधर्म में बहुत शक्ति है, अशांति से मुक्त हो जाओ। शांति सागर बाबा से शांति की किरणें दूर दूर तक जा रही है। आज हर कार्य डबल लाइट स्थिति में करेंगे। सबको स्वधर्म की याद दिलाएंगे। स्वयं हल्के रहेंगे, हर बोझ से मुक्त। संदेश देते संदेशवाहक फरिश्ता बन जाएं। बाबा का परिचय देकर उन्हें सदा सदा के लिए सुखी बना देंगे, उनकी मदद करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।